आपको एनएलपी का एक प्री सपोजिशन समझना होगा। और क्या है वह प्री सपोजिशन? माइंड एंड बॉडी आर वन, यानी हमारा मन और हमारा शरीर एक ही है। एनएलपी में ऐसे कहा जाता है, माइंड एंड बॉडी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेम सिस्टम। हमारी माइंड और हमारी बॉडी यह एक ही सिस्टम के दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। आप सोचिए, जब भी आप डिप्रेसिव थॉट आपके माइंड में चलते हैं तो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी कैसे रहती है? आपके कंधे कैसे रहते हैं? आपकी आंखें नीचे की तरफ रहती है। रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है, आपका जो स्पाइन होता है, वह आप नीचे देखते हो, नीचे झुका हुआ होता है। तो जब भी हमारे माइंड में निगेटिव थॉट, निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आती है या डिप्रेसिव थॉट आते हैं तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है। और जब भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी बिगड़ी हुई रहती है, हमारे माइंड में डिप्रेसिव थॉट आना शुरू हो जाता है। तो यह दोनों भी कनेक्टेड है। इसे हम कैसे समझेंगे? तो अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी चल रही है तो वह आपके बॉडी का एक एक्सटेंडेड बिहेवियर है, और वो आया कहाँ से? माइंड से। 75% 80% ऑफ ऑल डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब है पहले वो आपके साइको माइंड में थे और बाद में वो आपके सोमा आपके बॉडी में उतर गए। तो आपको यह प्रीसपोजिशन समझना होगा, माइंड एंड बॉडी आर वन। अगर आप माइंड में कुछ चेंजेस लाओगे, आपके बॉडी में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप आपके बॉडी के फिजियोलॉजी को चेंज करोगे तो आप आपके थॉट्स को बदलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे, डिप्रेसिव थॉट से गुजर रहे, आपको एंग्जाइटी परेशान कर रही है, तो आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? आपकी बॉडी फिजियोलॉजी। और एनएलपी का यह प्रीसपोजिशन मतलब बिलीफ। आप यह बिलीफ डालो कि माइंड एंड, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे निगेटिव बिलीफ है, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा दिन खराब चला जाता है। आपके पास कौन से ऐसे निगेटिव बिलीफ पड़े हुए हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ठंडी में बाहर निकले तो सर्दी हो जाएगी। फिर उन लोगों का, वो हमारे जवानों का कैसे जो सियाचिन में -32 -30 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। तो हमने ज़िंदगी में बहुत सारे निगेटिव प्रीसपोजिशन ही डाले, पॉजिटिव डाले ही नहीं। तो एनएलपी क्या सिखाती है कि आप ऐसे बिलीव आपके माइंड में डालो जो आपको एम्पावर करे। देखना, आप जब भी एंग्जाइटिक फील करते, जब भी आपको पैनिक अटैक आता है, डर लगने लगता है या फियर का महसूस होती है, तो तब आप पाओगे कि आपकी ब्रीदिंग शॉलो हो जाती है। इसलिए हमारे योगी, हमारे ज़ेन मास्टर हमें क्या कहते हैं? डीप ब्रीदिंग कीजिए। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपके बीमारियों को भी भगा सकती है और आपके ज़िंदगी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ला के दे सकती है। तो सुबह में भी उठते हो तो डीप ब्रीदिंग करते जाइए। मॉर्निंग में कम से कम 20-25 डीप ब्रीदिंग कर लीजिएगा। बहुत सारे डिसीज ऐसे ही भाग जाएंगे आप। एनएलपी का एक प्रीसपोजिशन है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस ऑल द टाइम। इसका मतलब क्या है? कि आपके पास सभी संसाधन हैं वह चीज़ हासिल करने के लिए जिसके आप सपने देखते हो। भले ही आपको लग रहा है कि मेरे पास रिसोर्स, देखिए आपके किन किन एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो आपका हेल्थ के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, या मनी के एस्पेक्ट में आपका प्रॉब्लम, आपका ईएमआई बहुत ज़्यादा है, आप डेट में हो, कर्जे में डूबे हो, यह प्रॉब्लम हो सकता है। या आपका रिलेशनशिप में, आपका स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग, आपके भाई बहनों के साथ नहीं बन रहा है, ऐसा हो सकता है। जितनी भी हमारी सफरिंग है, पता है वो किस चीज़ से चल रही है? कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, वह एक अनरिजॉल्व इशू की तरह हमारे माइंड में चल रहा है। हम भूल ही नहीं पा रहे, उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे। और फ्यूचर की हम एंग्जाइटी आ रही है, मतलब हम उन चीज़ों से परेशान हैं जो या तो ख़त्म हो गई है या जो हुई नहीं है, फ्यूचर में होने की है। तो ऑल दिस अनरिजॉल्व इशू ये हमारे न्यूरॉन्स में फिट है। चेंज तभी आएगा जब हम इन न्यूरॉन्स में नई इमेजेस डालेंगे। पता है, हम ज़िंदगी में चेंज होना चाहते हैं, हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं,
और हम चेंज भी नहीं होना चाहते। देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, कि हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं पर हम चेंज भी नहीं होना चाहते। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जो स्टोरी क्या, एक जोक ही सुनाऊंगा। एक इंसान होता है जिसका नाम होता है, कंधे सीधे करके बैठिए और सुनिए इस जोक को, मजा आएगा आपको। एक इंसान होता है जिसका नाम, इमेजिनरी नाम पकड़ते हैं हम, रंगनाथन। रंगनाथन जिसको एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। देखिए ये जोक में अभी मुझे यह जोक याद क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम जिंदगी में चेंज होना चाहते हैं, हम जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज चाहते हैं पर हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड वह जोक मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक इंसान जिसका नाम है रंगनाथन, तो उसको एक अजीब बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है कि उसके सपनों में रोज बंदर आके फुटबॉल खेलता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है यह बीमारी से। उसने काफी सारे डॉक्टरों को दिखाया होता है पर उसे आराम ही नहीं होता। कई सारे साइकोलॉजिस्ट को वो दिखाता है, कई नॉर्मल डॉक्टरों को दिखाता है, पर यह बीमारी उसकी खत्म ही नहीं होती। तो कहीं से उसको न्यूज़ मिलती है कि हमारे 100 कोस दूर एक डॉक्टर है शेट्टी, जो किसी भी प्रकार की मेंटल बीमारी हो वह उसको खत्म कर देते हैं। तो रंगनाथन बड़ा खुश हो जाता है कि बढ़िया है, यह बीमारी मेरी खत्म हो। क्या बीमारी है कि उसके ख्वाबों में बंदरे आते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। तो रंगनाथन खुश होता है और 100 कोस दूर जो शेट्टी डॉक्टर है उनके पास जाता है, नंबर वगैरह लगाता है। शेट्टी डॉक्टर उसको बुलाते हैं और पूछते हैं, सारा केस हिस्ट्री उसका देखते हैं। और शेट्टी डॉक्टर ऐसे डॉक्टर है जो नो फेल डॉक्टर है। नो फेल मतलब अगर वह आपको कोई बीमारी के लिए दवाई दोगे तो आप 100% ठीक होगे। तो रंगनाथन बोलता है कि क्या है, डॉक्टर पूछते हैं आपकी बीमारी क्या है। तो रंगनाथन बोलता है कि सर कई सालों से मैं परेशान हूँ, मेरे ख्वाबों में, मेरे सपनों में बंदरे आते हैं, बंदर, मंकीज, और वह फुटबॉल खेलते हैं। तो फिर शेट्टी डॉक्टर दिमाग लगाते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, कैलकुलेशन करके उसकी मेडिसिन निकालते हैं और उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और बोलते हैं ये लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आज से ही वो बंदर, अगर आप ये दवाई अभी लेते हो तो वह बंदर आपके ख्वाबों में आना छोड़ देंगे। रंगनाथन बहुत खुश हो जाता है पर वह थोड़ा बेचैन भी हो जाता है। वह कैबिन से बाहर जाता है और बेचैन भी होता है। फिर वो पर्ची लेके डॉक्टर के पास आता है। पता है वो डॉक्टर को क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्या यह मेडिसिन मैं आज नहीं कल से शुरू कर सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर कहते हैं कि क्यों? तो रंगनाथन बोलता है कि सर आज उन बंदरों का फुटबॉल का फाइनल मैच है। तो हमारे जिंदगी में यही, हम ही रंगनाथन है कि हम जिंदगी में चेंज तो बहुत चाहते हैं पर चेंज होना नहीं चाहते। फीडबैक का मतलब है कि जब भी आप फेल होगे, वैसे तो एनएलपी में कहते हैं कि फेलियर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। या तो आप सक्सेस होते हो या आपको जिंदगी में फीडबैक मिलता है। मैंने आपको बताया कि एनएलपी में एक प्री सपोजिशन है, यू हैव ऑल द। जब भी आपको डर लगे जिंदगी में, जब भी आपको फियर लगे, या पैसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या किसी की हेल्थ को कुछ हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि मैं जिंदगी में फंस गया, आई एम स्टक, तो यह प्रीसपोजिशन को हमेशा याद रखिए, मेरे वर्ड्स को हमेशा। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल द टाइम। आपके पास सभी संसाधन है वह चीज से बाहर आने के हर समय। सिर्फ हमारे पास वह स्टेट नहीं है, और जहाँ जहाँ पे हम फेल हो रहे हैं वहाँ पे हमें फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक का मतलब है हमें यह तो पता है what we need to do, but do you know what you should not do? आपने क्या नहीं करना चाहिए पता है क्या आपको? जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो हमें पता है कि हमें जिम लगाना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा, पर ये पता है क्या कि हमें क्या नहीं करना पड़ेगा? हमें शुगर अवॉइड करनी पड़ेगी,
हमें सैलेड खाना पड़ेगा, हमें कैलोरी जिसमें कम कैलोरी है, कैलोरी डिफिशिएंट डाइट लेना पड़ेगा। क्या ये हमें पता है? तो क्या करना है ये तो सभी को पता है, क्या नहीं करना यह भी हमें पता होना चाहिए। What will I do if I don't succeed at first? देखो, हम कई सारे लोग जिंदगी में यहाँ पे ही रुक जाते हैं। सक्सेस इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ वेयर यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ। याद रखना कि जहाँ पे आप रोक रहे हो खुद को, उसके एक कदम आगे ही गोल्ड माइन है, उसके एक कदम आगे ही वह सीक्रेट चाबी है जिसकी आपको तलाश थी। तो एनएलपी में एक चीजें बताता हूँ, बहुत $1 मिलियन चीजें लिख लीजिएगा कि देयर आर नो फेलियर इन लाइफ, ओनली फीडबैक। लिख लीजिएगा, देयर आर नो फेलियर। अगर आपको ऐसे लगता है, एंड हमेशा याद रखिए, देयर इज नो परमानेंट डिफीट, देयर इज नो परमानेंट फेलियर, ओनली टेम्पररी लॉस। हम हमारे टेम्पररी लॉस को ही परमानेंट फेलियर समझ लेते हैं जिंदगी में, और उसके वजह से हम जिंदगी में वही रुक जाते हैं। तो देयर इज नो परमानेंट फेलियर, हमें हमेशा फीडबैक मिलता है, और फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। हमें हमेशा फीडबैक मिलता है कि क्या चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमने नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में सही सवाल पूछिए, हम हमेशा गलत सवाल पूछते। देखिए, अगर आप कहोगे कि शक्कर इतनी खट्टी क्यों है, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। और अगर सवाल गलत पूछोगे तो उसका जवाब गलत ही आएगा। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में सफरिंग आती है तो हम सवाल क्या पूछते हैं? वाई गॉड, वाई मी, वाई दिस सफरिंग इनटू माई, मेरे ही ज़िंदगी में क्यों, यह रिश्तेदार मेरे ही पीछे क्यों, मुझे ही यह सफरिंग, यह बीमारी मुझे ही क्यों आ रही है, यह फाइनेंशियल बर्डन मेरे। तो देखिए, आप सवाल गलत पूछ रहे हो, और जब भी आप सवाल पूछोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जवाब देगा। तो स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चन। आपका सवाल क्या होना चाहिए? व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन दिस इवेंट हैज़ इन माई लाइफ। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। यूनिवर्स आपको हायर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपको एक हायर लेवल पे, नेक्स्ट ऑर्बिट पे लेके जाना चाहता है। तो एवरी इवेंट दैट यू थिंक सफरिंग इज एक्चुअली गिविंग यू पॉजिटिव इंटेंशन। फाइंड दैट पॉजिटिव इंटेंशन एंड आस्क राइट क्वेश्चन इन लाइफ। हमेशा जिंदगी में सही सवाल पूछो, सही जवाब मिलेंगे। आपके सवाल चेंज कर दो, जो भी डिप्रेसिव, जो भी निगेटिव सवाल पूछ रहे हो ना, वाई गॉड, वाई मी, वो चेंज कर दो। व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन दिस इवेंट हैज़ इन माई लाइफ, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। समझो आपके किसी दोस्त ने आपके पैसे लिए थे, बहुत सारे पैसे लिए थे और वो दिए नहीं, तो आप ऐसा कहोगे वाई गॉड, वाई मी, ये लोग हमेशा अपने। आस्क राइट क्वेश्चन कि व्हाट इवेंट, व्हाट दिस इवेंट गिव मी पॉजिटिव इंटेंशन, व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन दिस इवेंट इज गिविंग मी। क्या पॉजिटिव इंटेंशन यह इवेंट देना चाहता है? व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई शुड नॉट डू। तो राइट, आस्क, स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चंस इन योर लाइफ। ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर सर्जन, डाई ऑफ कैंसर। व्हाई? बिकॉज एवरी डे दे आर गेटिंग रेफरेंस ऑफ कैंसर। थेरेपिस्ट, कई बार आपने देखिए साइकोलॉजिस्ट की आपने कभी जो 10-10, 20-20, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजिस्ट, मैं सभी की बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, आपने कभी उनकी शक्ल देखी है? वह लोगों को सुनते सुनते कई बार ऐसे होता है कि वही साइकोलॉजिकल बीमारी से गुजरने लगता है। अगर आप हीलिंग में हो, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे निगेटिव फोर्सेस है, तो सबसे पहले तो आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। देखो, आप लोगों को प्रोटेक्ट तभी कर सकते हो जब आप खुद प्रोटेक्टेड हो, नहीं तो आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लीडर वह होता है जो लीड करने की उसमें खासियत होती है और खुद को प्रोटेक्ट करने की भी
उसमें दिमाग होता है। तो सबसे पहले तो आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, फिर लोगों को हील करोगे या लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। तो यही था आज का। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे, आपके फैमिली के चेहरे पे हमेशा ऐसी ही ताजगी, और वह हमेशा आप आगे बढ़ते रहो, आपके पास ढेर सारा पैसा आए, यही प्रार्थना। और इसके साथ हम विदा लेंगे। सर क्वेश्चन था मेरा। हाँ, पूछिए ना प्लीज। सर मुझे नींद बहुत आती है। ओके, तो ये आपके हिसाब से अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है? इन यूएस देयर इज अ सर्च रिपोर्ट that says that 72% of population are taking medicine for insomnia। मतलब 72% पॉपुलेशन यूएस में ऐसा है कि जिनको नींद नहीं आती और उसके लिए दवाई ले रहे हैं। हाँ, और आपका सवाल था कि मुझे नींद बहुत आती है। तो देखिए, नींद आती है ये लिथार्जी के वजह से आती है। लिथार्जी कि आपके शरीर में लिथार्जी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसमें आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो तो हम बाद में, पर लिथार्जी के बारे में बात। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं, एक्टिविटी जो आप दिन में करते हो, आप क्या कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है? तो ये लिथार्जी को गायब करने के लिए आप क्या क्या करते हो? इसमें फूड जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप रात का खाना कितना खाते हो वो डिसाइड करेगा कि आपको नींद कितना ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारी ज़्यादा तो एनर्जी जाती है डाइजेस्टिंग योर फूड में। तो आप खाना अगर बहुत ज़्यादा, और जैसे हम बोलते हैं ना, भर भर के खाते रहेंगे रात में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी और नींद आएगी। दूसरा, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी अगर कम रहेगी तो भी आपको नींद ज़्यादा आएगी। और इसके लिए कैफीन या चाय नहीं लेना है। अगर दिन में 1-2 चाय चलेगा, पर कोई भी ऐसी हैबिट नहीं लगाना है कि जो लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को ख़राब करे। तो चाय कॉफ़ी की आदत मत लगाइए, आप होलिस्टिक वे में इसको ठीक करिए। होलिस्टिक वे क्या बताता है? आप योगा, उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि कैसे नींद आ रही क्यों? क्योंकि सीरोटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में। तो हम सीरोटोनिन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो डाइट और एक्सरसाइज से बैलेंस करेंगे। आप कहोगे तो मुझे तो मैं उठ ही नहीं सकता सुबह में, तो आप ईट दैट फ्रॉग, या अगर आपको हाथी खाना है तो कैसे खाएंगे? ऐसे बताया है, खाना नहीं है, बताया है कि अगर आपको पूरा हाथी खाना है तो कैसे खाएंगे? तो सबसे पहले तो उसको पूंछ का थोड़ा सा पार्ट खाएंगे, फिर उसका नाखून का थोड़ा सा पार्ट खाएंगे, फिर उसके ईयर का। तो ऐसे कर करके, तो जितनी भी आपकी बड़ी टास्क है उसे स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपको यह हैबिट ही चेंज करना है तो आप एकदम बड़ी बड़ी आप कभी ज़िंदगी में 8 बजे के पहले उठते नहीं हो, और आप अगर बोलोगे कि कल मैं 5:30 बजे उठता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आप उस 8 बजे का सिर्फ 15 मिनट पहले उठिए, फिर 2-3 दिन के बाद और 15 मिनट। तो जितनी भी आपकी बड़ी टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए और हो जाएगा। आप आपके फूड पे वर्क कीजिए, रात का जो खाना है आपका थोड़ा कम खाइए। वैसे भी ऐसे मतलब आयुर्वेदा में बताया गया है कि सुबह का जो नाश्ता है वह किंग की तरह करो, आफ्टरनून का खाना जो है वो वर्कर की तरह करो, और रात का खाना बेगर के जैसा करो। मतलब सुबह में आप नाश्ता बहुत अच्छा कीजिए, दोपहर का जो है वो नाश्ता मीडियम कीजिए। और इसके पीछे आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सूरज उगता है तो हमारी जो जठराग्नि है वह बढ़ते बढ़ते जाती है, और जैसे सूरज ढलता है हमारी जठराग्नि पूरी कम होना शुरू हो जाता है। एंड रोगात्पे मंदात्ने अग्नि, ऐसा एक श्लोक है। इसका मतलब है कि सारे रोग कहाँ से चालू होते हैं? आपकी जो अग्नि है, अग्नि
पेट की जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं, वह जब भी कम होगी आपको बीमारियां होगी। एंड माइंड एंड बॉडी, आपकी जो जड़, दे आर कनेक्टेड विथ एपीएस एक्सिस। एक एक्सिस होती है, एक्सिस मतलब न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से, वेगस नर्व से वो कनेक्ट होता है आपका ब्रेन और आपका माइंड। आपका ब्रेन और आपके पेट के जितने भी न्यूरॉन्स है, जितने भी बैक्टीरिया, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आपको नींद आती है तो ये सीरोटोनिन ज्यादा है और लिथार्जी ज्यादा बढ़ गई आपकी, लिथार्जी। जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे। आप सोचिए मत, एक्शन लीजिए। और एडवाइस क्या है कि छोटी छोटी एक्शन लीजिए, टेक स्मॉल एक्शन। कंपाउंडिंग इफेक्ट से स्मॉल एक्शन बहुत बड़ी एक्शन होती है, बहुत बड़ी, मतलब 1 साल के बाद बहुत बड़ी एक्शन होती है। नींद जिन्हें नहीं आती है, तो ये नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही है ना, उसके वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। डोपामिन जो है यह हमारा रिवार्ड, जान लीजिएगा, इस हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डोपामिन यह हमारा रिवार्ड का हार्मोन है, मतलब जब भी कोई हमारी तारीफ करता है या कोई हमें बख्शीश देता है तब वह डोपामिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन ये लव हार्मोन है, जब कोई हमें हक करता है या एनीबडी एक्सप्रेस लव टुवर्ड्स यू, तब, या माँ अपने बच्चे को, बेटे को देती है, तब ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। एंडोर्फिन यह नेचुरल पेन किलर है। जब आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, सर्किट ट्रेनिंग करते हो, आप राइडिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तब यह डोपामिन सीक्रेट होता है। मतलब आपका जो दर्द, जो आप मसल ब्रेकडाउन के वजह से जो दर्द होता है, उसे कम करने के लिए यह सीक्रेट होता है एंडोर्फिन। और डोज हार्मोन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। सीरोटोनिन ये हमारा मूड हार्मोन है, नींद का हार्मोन है और मूड चेंजिंग का हार्मोन है। आपने देखा होगा सडनली मूड शिफ्ट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन इम्बैलेंस। ये आपको नींद नहीं लगती, दैट इज बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन। तो जिनको नींद नहीं आती ना, उनके लिए एक आयुर्वेदिक उपाय भी बताता हूँ। जब भी आप रात में सोते हो ना, तो शतधौत घृत, यह एक घी है, उस घी को पैरों को ऐसे मसाज कीजिए, जैसे ये पैरों के तलवे हैं, उसको मसाज कीजिए ऐसे रात में सोने के पहले। शतधौत घृत, यह कोई भी आयुर्वेदिक इसमें आपको मिल जाएगा, आयुर्वेदिक फार्मेसी में, उससे मसाज करके सोइएगा। उससे क्या होता है, आपके यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं जो सीरोटोनिन को एक्टिवेट करते हैं, वह एक्टिवेट होते हैं। यह आप कीजिए। यह एक आयुर्वेदा में जिनको नींद नहीं आती उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज बताया, शतधौत घृत। मतलब यह एक घी है, वह घी कोई भी आयुर्वेदिक इसमें आपको मिल जाएगा, उससे मसाज करके फिर सोइए। और एनएलपी में यह ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए एक टेक्निक है, म्यूट योर इनर क्रिटिकल वॉइस, वो हम अगले बार में लेंगे। तो मैम आपका आधा सवाल का जवाब तो यहाँ पे ही मिल गया, अगले बार में भी रहिएगा। तो जितने भी लोग ओवर थिंकिंग इससे परेशान है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से, तो वो हटा देंगे हम अगले सिटिंग में। ओके सर, थैंक यू। यह हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो वह सीख के तभी काम में आएगी जब हमें इन्हें अप्लाई करेंगे। तो अभी आप काउंसलिंग करो, जब भी आप किसी से बात करो, जब भी आप बिजनेस मीटिंग करो, या ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड फोर्सेस कैन एम्पावर, मतलब आपके ऊपर ओवर पावर हो सकते हैं। जस्ट 2 सेकंड या 5 सेकंड आप इमेजिन कीजिए प्रोटेक्टिव शील्ड को, एंड दैट विल प्रोटेक्ट यू। बिकॉज ये अनकॉन्शियस माइंड का खेल है, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड का कुछ भी खेल नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज योर अनकॉन्शियस माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल के फोर्सेस के साथ। सो डू इट एंड इट विल हेल्प यू। और मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो, मतलब जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दैट आई हैव यूज्ड इट ऑन माई सेल्फ, और उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। आप अभी आप देखिएगा, अर्थराइटिस कभी रिवर्स नहीं होता है। मतलब मेरे साथ में काफ़ी लोगों को जिनको हुआ था, उनके क्रुक्ड, मतलब फिंगर, हाथ सारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। एंड आई हैव, इसके एनएलपी के हेल्प से आई हैव रिवर्स दैट। तो कोई भी बीमारी लेके आप चल रहे हो,
देखो कोई भी सफरिंग लेके चल रहे हो, आप में काफी पोटेंशियल है। आप जानिए, जिस दिन आपको पता चलेगा आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, आप रुकोगे नहीं उस दिन। आप ये रील्स देखना छोड़ दोगे, जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, आप वो करना छोड़ दोगे जिस दिन आपको समझेगा आपका पोटेंशियल क्या है। इमेंस पोटेंशियल है आपके माइंड में, इतना ज़्यादा पावरफुल है आपका माइंड, इतना पोटेंशियल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो चीज़ आप इमेजिन करते हो ना, उससे भी ज़्यादा आप हासिल कर सकते हो ज़िंदगी, उसके कई गुना ज़्यादा आप हासिल कर सकते हो अगर आप आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली जान लो कैसे प्रोग्राम करेंगे। और वो साइंस है NLP, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। थैंक यू एवरीवन, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट। शुभ रात्रि सभी। It is great, always a great feeling being connected with all of you.